नमस्कार। कैसे हो साथियों? मस्त होंगे। वीडियो बहुत जबरदस्त है, सबसे हटकर है। सारे देखे होंगे कि लॉटरी सिस्टम क्या होता है, सबने बताया होगा। मगर जो बारीकी से समझने की चीजें हैं कि लॉटरी कैसे होती है, प्राथमिकता कैसे मिलेगी, कितने महीने काम करना पड़ेगा, काम किस आधार पर करना पड़ेगा। अगर आपको 3 महीने काम करने के बाद हटा दिया तो आपको इसका कोई बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? या फिर आपको कहीं और वैकेंसी में प्राथमिकता मिलेगी? सारी चीज बताऊंगा। कैसे हो सकता है आपका 100% सिलेक्शन, इस पर भी बात करूंगा कि आपने फॉर्म भरा और लॉटरी सिस्टम में आपका नंबर आ गया, फिर आपको 3 गुना में जो पास में है उनमें जो एक व्यक्ति को रखना है, वो आप कैसे हो सकते हो, उन तमाम मुद्दों पर आपसे बात करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को आप थोड़ा सा देखते हो फिर पूछते हो सर फोन करके गुरु जी के हो रही के सिस्टम से। कोई सिस्टम में नहीं है, सीधी सीधी बातें करूंगा। तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, वैसे आप वीडियो देख रहे हो, आपके लिए हम लग रहे हैं, तो सब्सक्राइब तो करना बनता है। वीडियो को कम से कम 5-5 ग्रुपों में भेजना मांगता है, ये आपका दायित्व है, क्योंकि आपके लिए लगातार अच्छे से अच्छी न्यूज और अच्छे अच्छे वीडियो में लेकर आ रहा हूं। इतने दिनों तक हम भर्ती की खबर ला रहे थे, अब भर्ती प्रक्रिया में क्या होगा, कैसे लॉटरी से चयन होगा, कितने महीने करना पड़ेगा काम, कैसे हो सकता है 100% श्योर सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये 100% श्योर सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो भाई साहब आपको इसके लिए करना पड़ेगा क्या? देखो चयन प्रक्रिया को देखें एक बार। क्या देखें? नगर निकाय विज्ञप्ति पदों के आवेदन के पात्रों का चयन विज्ञापन पदों के वर्ग अनुसार 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर भर्ती प्रक्रिया में मूल्यांकन हेतु चयन किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा हेतु 3 माह की समय अवधि तक संबंधित नगर निकाय में प्रायोगिक आवेदन किया जाएगा, जिसे आपने जिस निकाय से फॉर्म भरा है उसे आपको 3 महीने कार्य करना पड़ेगा। फिर आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है? देखो देखो, अनुभव का स्थान, अनुभव अवधि, ये सारी चीजें कार्य विशिष्टता के आधार, योग्यताओं के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो कैसे, कौन सी चीजों की वो बात कर रहा है, मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले क्या होगा, प्राथमिकता किस व्यक्ति को मिलेगी, किस व्यक्ति को प्राथमिकता मिलेगी, यह चीज समझने की कोशिश करना। अनुभव प्रमाण पत्र, जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, और वह अनुभव प्रमाण पत्र किसका है? नगर पालिका का। जिसके पास नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता उसी को मिलेगी। यानी जिसके पास नगर पालिका वाला है वो सबसे आगे है। ठीक है। दूसरा, आपने नगर पालिका में, नगर पालिका में, नगर पालिका में या कहीं अन्य अन्य काम कितने समय किया? जैसे आपने नगर पालिका में तो 1 साल काम किया है और किसी अन्य जगह 3 साल काम किया है, तो आपका नगर पालिका का सर्टिफिकेट है, 1 साल काम किया है, तो प्राथमिकता वैसा भी ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। यानी अन्य प्रमाण पत्र वालों को प्राथमिकता बहुत ही शून्य के बराबर रहेगी, जबकि नगर पालिका में अगर 1 साल काम करने का अनुभव है उसको प्राथमिकता सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आप पढ़े लिखे कितने हो, आपकी योग्यता, तो योग्यता एक तो कार्य करने की, कार्य करने की, आपने कितने समय काम किया, एक तो ये योग्यता। एक पढ़े लिखे कितने हो, पढ़े लिखे कितने हो ये भी थोड़ा सा महत्व रखेगा, क्योंकि जो ऑफिसों में आपको अगर लगाया जा सकता है तो इस आधार पर ही लगाया जाए। कार्य कुशलता, आपको कार्य कितना आता है, यानी ये जो सिखाने की बात कर रहे हैं ये पॉइंट चौथा है। यानी आपको काम अगर सामान्य तरीके से भी आता है और आपको नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र है, लंबे समय तक का अनुभव प्रमाण पत्र है, जैसे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, ऐसा अनुभव प्रमाण पत्र है, तो उस व्यक्ति को प्राथमिकता सबसे ज्यादा मिलेगी। तो अगर ये चीजें आपके पास है तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही श्योर हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा? श्योर। और अधिक अनुभव प्रमाण पत्रों की जानकारी के लिए मैंने नंबर दे रखे हैं, कि मेरे नंबर है 9887646020। ये नंबर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने नगर पालिकाओं में काम किया है,
मगर जो जमादार है उनको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना के दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है, और वो दे देंगे तो किस आधार पर देंगे, तो ये चीजें मैं आपको यहां समझा दूंगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगली बात, लॉटरी प्रक्रिया क्या है। पहले लॉटरी प्रक्रिया की बात करूं तो आपने देखा होगा अपने कुल पदों की संख्या 24,797 है। सबको पता है कितने, 24,797। कितने गुणों की बात कर रहा है, 3 गुणा पदों की बात कर रहा है। कितने गुणों की बात कर रहा है, 3 गुणा। अगर इन 24,797 का मैं 3 गुणा करता हूं तो 74,391 पद आते हैं। 74,391 लोगों को भर्ती किया जाएगा। कितने को भर्ती किया जाएगा, 24,399। कौन सी पद्धति के द्वारा, लॉटरी सिस्टम के द्वारा। अब पहले इस प्रक्रिया को समाप्त कर दूं, फिर लॉटरी कैसे होगी वो देखते हैं। इन व्यक्तियों से 3 माह पर, 3 माह के लिए काम करवाया जाएगा। 3 माह काम करेंगे, प्रति माह इन्हें 8,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। यानी आपको वेतन कितना मिलेगा, 8,000 रुपए मिलेगा। वैसा कितने महीने तक, 3 महीने तक। ये इसलिए किया जा रहा है कि हम आपको सिखा भी रहे हैं, कार्य कुशलता भी दे रहे हैं, और आपको आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वो भी आपको मिल रहा है। क्योंकि एक जब चयन हो जाएगा तो 17-18 हजार रुपए मिलेंगे, तो वो 3 गुना करके ऐसे इनको बांट करता। यह प्रक्रिया क्यों अपनाई गई, यह प्रक्रिया क्यों अपनाई गई कि 3 गुणा को पास किया गया। 3-3 दिन, 4-4 दिन काम करके भी देख ले भाई साहब। जो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान, अब भाई साहब राजस्थान को क्या करना है, राजस्थान को क्या बनाना है, स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ राजस्थान है तो एक तो आपको कार्य कुशलता देखी जाएगी। 3 माह तक अगर 75,000 आदमी काम करेंगे तो भाई साहब ये राजस्थान की स्वच्छता है ना, ये बहुत शानदार हो जाएगी। आपने एक बात सुनी होगी, सूरत मॉडल और इंदौर मॉडल पर सफाई की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, कौन सा, सूरत मॉडल और इंदौर मॉडल, यानी वहां जो समस्त शहरों में टॉप पर आते हैं उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जा रहा है कि पहले बहुत सारे लोगों को ले लो, बहुत कम पैसे में काम कराओ, और पूरे राजस्थान को क्या बना लो, स्वच्छ बना लो। अब उनकी देख रेख करने के बाद फिर आप इनको 3 गुणा है, इनमें से 1 पद को रख लो और 2 को भेज दो भाई साहब घर। तो ये भर्ती नहीं, सफाई का कार्य करवाने की एक नई प्रणाली आई है कि अब लोग काम करेंगे। और प्राथमिकता की बात करनी कि जो अच्छा कार्य करेगा उसको, तो अब कोई जो कहते थे ना, और वीडियो रिकॉर्डिंग में होगी। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूं। ये 3 माह तक जो कार्य होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ होगा। यानी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। ऐसा नहीं कि मेरा लॉटरी में नंबर आ गया यार मैं किसी दूसरे को भेज रहा हूं वहां अच्छा काम करवाऊं ना, स्वयं का थंब वाला डेली अटेंडेंस होगा, आने का और जाने का, क्या कार्य किया है, क्या किसका कौन सा कार्य सौंपा गया है, प्रतिदिन उसे रेंटिंग मिलेगी, उसे प्राथमिकता मिलेगी कि कैसा कार्य व्यक्ति ने किया है। तो ये प्राथमिकता इसको यहां लगातार मिलती रहेगी। वैसा तो इस प्रकार से आपको स्वच्छ राजस्थान भी कर दिया गया, आपको 24,797 पदों को भी भर दिया गया, और अब जो 2 गुना विद्यार्थी वापस लौट गए, यानी लगभग क्या है 50,000 व्यक्ति निकाल दिए जाएंगे। ये अब 3 माह बाद में क्या करेंगे, तो भाई साहब सरकार ने इसकी कोई गाइडलाइन तय नहीं की कि भाई साहब आप बिल्कुल बेरोजगार हो तब तो ये भर्ती निकाली गई है। कोई बच्चों को कमेंट्स कर रहा था, सर मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, उसको छोड़कर यहां 3 महीने काम करूंगा, फिर मुझे निकाल दिया तो घर का रूना घाट का। तो ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शुद्ध बेरोजगार है, जो घर पर ही बैठे हैं, जिनको कोई कार्य नहीं है, वो सरकार भी ये चाहती है भाई जो अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो इसका मतलब उसे रोजगार है, उसे रोजगार है। किसी दुकान पर काम कर रहा है तो उसे रोजगार है, ये भी तो रोजगार ही है। हम उन लोगों को रोजगार दे रहे हैं जो बिल्कुल निठल्ले हैं, घर पे बैठे हैं और बीड़ी पीते हैं, चाय पी के वापस घर चले जाते हैं, उन लोगों के लिए। इसीलिए इस भर्ती को अनपढ़ की भर्ती कहा गया।
कौन सी भर्ती का आ गया? अनपढ़ की भर्ती की आ गया। तो ये तो पूछोगे नहीं कि सर 3 माह तक क्या करेंगे, क्योंकि सारी जिंदगी तुमने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करोगे 3 माह का? 3 माह हमने ये कहा, हमने आपको काम के प्रति जागृत कर दिया। सरकार कह रही है हमने आपको काम के प्रति जागृत कर दिया कि अब आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हो, है? और अगर आगे भर्ती आएगी, आगे कोई भर्ती आएगी, तो ये मापदंड रहेगा कि आपका लॉटरी में चयन हुआ था और आपने 3 माह काम किया था। तो वो कैसे पता चलेगा? जो ये 8,000 रुपए वेतन मिलेगा ना, जो ये 8,000 वेतन मिलेगा ना, इस वेतन को आपको ऑनलाइन मोड पर दिया जाएगा, यानी बैंक के खाते से दिया जाएगा। तो आगे कभी सफाई कर्मचारी की भर्ती इस प्रक्रिया में होती है, आपका चयन हो जाता है, तो फिर आपका 100% अगली वाली भर्ती में चयन होने की संभावना हो जाती है। ये इसकी प्राथमिकता रहेगी। मैं सीधे से, किसी ने नहीं बताया होगा, ये बता दे तो आगे के लिए। मगर इस भर्ती में निकालने के बाद आप कुछ नहीं करोगे, ये ऑनलाइन पेमेंट का मोड होगा। जो आपका टीएडी वाली ये पीएफ वाली नहीं होती है, वैसा एक आपका स्लिप बन जाएगा। तो ये फिर आपको रहेगा कि इसने 3 महीने नगर निकायों में सफाई कर्मचारी की भर्ती में चयन होने के बाद काम किया था, फिर 3 महीने के बाद इसे प्राथमिकता नहीं देगी, इसका फिर आपका 2 बार हो जाएगा, तो आपको प्राथमिकता मिलना चालू हो जाएगी। ये बात, ये अनुभव प्रमाण पत्र और कितने समय काम किया, तो ये प्रणाली उसमें आपको लागू हो जाएगी। कंप्लीट है। अब लॉटरी सिस्टम कैसे होगा गुरुजी, वो समझाओ, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब देखो भाई साहब, ये मैंने चार्ट पहले ही बना दिया था क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना था मुझे। पद कितने हैं, उन पदों को देखो, कोई चीज छूट गई है तो उसको मान लेना कि मैं वर्गीकरण कर रहा हूं। जैसे जनरल के पदों को अलग किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस के पदों को अलग किया जाएगा, ओबीसी के पदों को अलग किया जाएगा, एससी के पदों को अलग किया जाएगा, एसटी के पदों को अलग किया जाएगा। आप सभी को पता है महिलाओं को इस भर्ती में सीधे रूप से 30% आरक्षण है। महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण है? 30% इस भर्ती में महिलाओं को आरक्षण है। और बच गए 70, तो 70% पुरुष होंगे और 30% महिलाएं होगी। 30% पदों पर महिलाएं होगी। तो अब देखो पुरुषों को, अब पुरुषों में क्या है, जो पुरुष है, जैसे किसी आप जनरल का ले लो, ईडब्ल्यूएस का ले लो, ओबीसी का ले लो, एसटी का ले लो, एससी का ले लो, कोई भी लो। अब जैसे पुरुष आ गए, इन पुरुषों में कहीं भी पुरुष है, उन पुरुषों में सामान्य कितने हैं, एक्स सर्विसमैन कितने हैं, स्पोर्ट्समैन कितने हैं और विकलांग कितने हैं। ठीक है, इनको अलग अलग छांट दिया जाएगा। फिर इनकी लॉटरी की जाएगी। लॉटरी कैसे करता है अभी बताऊंगा। महिलाओं में कुल पद कितने हैं, उसमें फिर स्पोर्ट्समैन को, सामान्य को, किसको, सामान्य महिला, स्पोर्ट्समैन, कोई विधवा है, विधवा का 8% कोटा है, तलाकशुदा का 2% कोटा है, विकलांग, इनको फिर अलग अलग कर लिया जाएगा। यानी इस ऐसे सब पदों को बांट दिया जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरे गए तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये बढ़ जाएंगे तुरंत प्रभाव से। अब पहले क्या होता था, ये तो अब चाहिए कागज डालकर किया जाए तो भी वही बात है, कागज डालकर किया जाए तो भी वही बात है, और कंप्यूटर आधारित किया जाए तो भी वही बात है। इसको ऐसे तो बांटा ही जाएगा, अलग तो किया ही जाएगा। अलग करने के बाद आपको क्या क्या करता है, इससे पहले देखो वीडियो को तो पूरा देखना है ही है। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, इन चीजों को समझने के लिए सारी देखो अनुभव प्रमाण पत्र में कोई भी दिक्कत आ रही तो मैंने ये आपको नंबर दे दिए, मैं आपको बहुत उचित राय दे सकता हूं। ये नंबर है, इस पर आप कॉल तो करिएगा नहीं, व्हाट्सएप मैसेज कर देगा या फिर व्हाट्सएप कॉल करिएगा कि मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हो। स्पेशल ऑफर चल रहा है भाई साहब, अब कुछ तो बोल देंगे पर कोई बात नहीं। स्पेशल कोर्स चल रहा है बाय स्टडी पर, बड़ी खुशखबरी है। पीडीएफ मात्र 49 रुपए में मिल रही है। वैसा कितने रुपए मिल रही है? मात्र 49 रुपए में आपको पीडीएफ मिल रही है। और संपूर्ण कोर्स मात्र 149 रुपए में मिल रहा है। संपूर्ण कोर्स कितने में मिल रहा है? 149 रुपए में। ये ऑफर हमने आपको 10 मार्च तक कर दिया है। वैसा क्यों, काफी लोगों की मांग थी गुरुजी डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये नहीं रहा, तो 10 मार्च तक ये ऑफर है। 10 मार्च तक कोई भी खरीदता है, मौका है। ऑफर को बढ़ा दिया गया है क्योंकि काफी लोग कह रहे थे गुरुजी हमें तो पता ही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, कोई कह रहा है ये है। तो मात्र 149 रुपए में एक कोर्स है। इसमें प्रैक्टिकल की वीडियो, प्रैक्टिकल किन किन के वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ, उपकरणों और दस्तावेजों की जानकारी, ये सारी की सारी चीजें यहां इसमें आपको मिलेंगे। दस्तावेजों की जानकारी भी आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। कौन कौन से दस्तावेज है, बारी बारी से यूट्यूब पर वीडियो नहीं ढूंढना पड़ेगा।
तो एक बेहतरीन तरीके से की गई चीजें हैं। तो आपको अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को खरीद ले। मैं कह रहा हूं ये 149 रुपए आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके मात्र 149 रुपए में पीडीएफ को खरीद कर अपने सपनों को साकार करें। अब देखो मैं आपको और चीजें समझाता हूं। यहां देखो आपसे काम क्या करवाया जाएगा इस 3 माह में काम क्या करवाया जाएगा। एक तो ये, एक मैं आपको जो बता रहा था लॉटरी सिस्टम वो पहले बता देता हूं, क्योंकि कहोगे गुरुजी लॉटरी तो बताओ, लॉटरी सिस्टम कैसे होगा, ये प्रक्रिया तो समझाई थी मैंने। अब लॉटरी सिस्टम भाई साहब जो आपका होने वाला है ना वो ऐसे होगा। एक मिनट भाई, हाँ कोई, हाँ अरे अच्छा, अब भाई साहब लॉटरी सिस्टम कैसे होगा वो देख। अब कंप्यूटर आधारित होगा, कंप्यूटर आधारित, क्योंकि इतने 5-5 6-6 लाख एक जगह से फॉर्म आते हैं तो एक एक चिट तो बनाई नहीं जा सकती। अब प्रक्रिया क्या होगी वो अलग बात है, मगर मैं दोनों प्रक्रिया समझाते तो एक तो जो अपने पहले आपने देखा होगा शराब के ठेके छूटते थे, तो जो जितने भी व्यक्तियों के नाम जाते थे 10,000 15,000 के, उनके नामों की पर्ची बनाते थे। और दुकान भाई हैं, जैसे आप अलवर से हो, आप जयपुर से हो, आप अजमेर से हो, आप चोमू से हो, ऐसे तो प्रत्येक नगर निकाय में जितने फॉर्म लगे हैं उन फॉर्मों को वर्ग वाइज छांट लिया जाएगा, जो मैंने बता दिया कैसे छांटना है। फिर उनके नामों की पर्ची बनाएंगे और एक बॉक्स में डालेंगे और 3 गुना लोगों को निकाल लिया जाएगा, जिनका नाम आ गया उनका सिलेक्शन हो गया। ये प्रक्रिया पहले होती थी। अब जैसे लाखों की संख्या में फॉर्म है तो कंप्यूटर पर कैसे लॉटरी सिस्टम होगा, अभी इसका जो मापदंड है वो बताया नहीं है, फिर भी मैं बता दूं। एक तो चक्री माध्यम होता है कि एक चक्री में लाखों लोगों के नाम आ जाता है और फिर एक चक्री घूमती है और वो जिसके नाम पर जाकर रुक जाती है उसका सिलेक्शन फिर घुमाएंगे, जिसके नाम पर जाकर रुक गई फिर जैसे ऐसे बन जाएगी, ऐसे 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 बहुत लाखों नाम हो जाएंगे ऐसे, यानी 20-20 हजार के वो बन जाएंगे सेट। जैसे 60,000 फॉर्म है तो 20,000 30,000 नामों के सेट बन जाएंगे गोल चक्री में, और फिर ये घूमेगी, फिर यहाँ कोई निशान लगा हुआ होगा, ये जहां जिस पर आकर रुक गई उसका सिलेक्शन, फिर जिस पर आ गई उसका सिलेक्शन, जिस पर रुक गई। एक तो ये है एक कंप्यूटर आधारित जो नंबर होंगे है, तो उन नंबरों को कोई भी कोड दिया जाएगा, जिसका जहां आ गया उसका चयन कर लिया जाएगा। तो लॉटरी सिस्टम के बारे में और भी खुलकर बात करेंगे, एक बार फॉर्म भर जाए फिर लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया से पहले एक बहुत बड़ी अपडेट आ जाएगी, तो पूरी भाई कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा। संभावित एक तो चक्री प्रक्रिया होती है, एक बॉक्स प्रक्रिया होती है और एक कंप्यूटर प्रक्रिया होती है। तो अपन देख लेंगे कौन सी प्रक्रिया से होता है, वो बाद की बातें हैं। काम क्या करना पड़ेगा गुरुजी अब इसमें, तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, शौचालयों की सफाई करनी पड़ेगी 3 महीने तक। 3 महीने क्या करवाएंगे, शौचालयों की सफाई करवाएंगे, नालियों की सफाई करवाएंगे, नालों की सफाई करवाएंगे, कचरा पॉइंटों का निस्तारण करवाएंगे, गीला सूखा कचरा का पृथक्करण करना सीखेंगे, शिविरों से जुड़े कार्य उपकरणों का प्रयोग करना सिखाएंगे, हैं पार्कों की सफाई की बात करेंगे, रोड की स्वीपिंग, रोड स्वीपिंग समझते हो ना भाई, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड के पास वो बने होते हैं डिवाइडर है, डिवाइडर, ये डिवाइडर, तो यहाँ इनके पास वाली सफाई को रोड स्वीपिंग करवाया जाएगा, मृत पशुओं को उठवाया जाएगा और झाड़ू लगाना। ये तीनों प्रमुख काम है, ये तीनों क्या है प्रमुख काम है। बाकी ये काम आपसे करवाए जाएंगे। 3 माह तक आपका काम करवाने के बाद आपको रेटिंग दी जाएगी। रेटिंग किस आधार पर दी जाएगी मैंने आपको बताई दी कि आपको प्राथमिकता किस आधार पर मिलेगी, इस आधार पर मिलेगी, अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर, कितने समय आपने काम किया इसके आधार पर, योग्यता के आधार, कार्य अनुभव के आधार पर। और कोई जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अब मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, हैं? अब देखो ये एक चीज और होगी, ये देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप बता दूं, चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले परंपरागत रूप से सफाई का कार्य, परंपरागत का मतलब है नगर पालिकाओं में, नगर पालिकाओं में कार्य करने का
अनुभव हो, वाल्मीकि और रेला समाज को प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी इसमें कहा गया है। तो वाल्मीकि समाज और रेला समाज को प्राथमिकता रहेगी, फिर विधवा को, तलाकशुदा को प्राथमिकता रहेगी, और सारे हैं। तो अनुभव प्रमाण पत्र आपका इसमें महत्वपूर्ण चीज है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो मेरी प्रक्रियाओं से आप मेरे हिसाब से पूर्णतः संतुष्ट हो गए होंगे, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये मैं भी मानता हूं। कैसा होगा लॉटरी चयन ये मैंने बता दिया है, कितने महीने काम करना पड़ेगा, वेतन कितना मिलेगा, कैसे हो सकता है 100% सिलेक्शन, सारी अपन ने बातें की है। अभी भी कह रहा हूं, जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा है कोर्स खरीद ले, बहुत बड़ा ऑफर है, बहुत लाभदायक चीज है। 149 रुपए में संपूर्ण कोर्स और 49 रुपए में पीडीएफ। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।